हमको सासू माँ मर गए। बहू और सास दोनों के बीच में बेटा का हालत सैंडविच की तरह हो जाता है। जैसे वो ना बीवी को समझा पाता है ना माँ को समझा पाता है और बीच में पिसता है। अब माँ का दोष हुआ इसमें कि बहुत गलत है। आप अपनी महिला होके महिला की दुश्मन बन रही हैं, तो महिलाओं का कल्याण कैसे होगा? बेइज्जत मत कीजिए, काहे कि एक दिन बेइज्जत होगी, 2 दिन बेइज्जत होगी, 3 दिन बेइज्जत होगी और चौथा दिन घर छोड़ के निकल पड़ेगी, क्योंकि उससे मेरा भविष्य है। एक बुढ़ापा का जिंदगी बहू के हाथ में होता है, बेटा के हाथ में नहीं होता है। मुंह से हम समझ जाते हैं कौन सास बदमाश है, कौन सास अच्छी है। ज्यादा लालच कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 100 रुपए रोज कमाना है। सौ 20 गो पैकेट बड़ी नहीं भरिएगा तो 100 रुपया होगा ना आपको फायदा। तो क्या दिक्कत है, करेंगे ना काम। आज हम सही में इस गांव में ये लिस्ट बना के जाएंगे कि किनको ही काम करना है। बड़ी बनाइए, पापड़ बनाइए, तिलौड़ी बनाइए, ये हो गया इसका। अब आते हैं अचार। अचार किसको किसको बनाने आता है? मिर्चा का भरवा अचार शहर में नहीं मिलता है दीदी, आप लोग के हाथ का अच्छा बनता है। तो वो सब अभी बहुत सारा चीज पे जानकारी देंगे, तब तक हम यहाँ। तो रोज घर में आप लोग ये कोशिश कीजिए ना कि रोज आपके घर में आप 100 रुपया कम से कम आपको कमाना है रोज। ज्यादा नहीं, ज्यादा लालच कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 100 रुपए रोज कमाना है। वो पैसा कौन देगा आपको 100 रुपए रोज? वो महिला विकास मंच देगी आपको, ठीक है। और हमको कोई सरकार से पैसा नहीं मिलता है, हम लोग समाज सेवी लोग हैं। हम लोग बस आप लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, छोटे छोटे मदद करके। किसी को सिलाई आता है, देखिए अभी गाड़ी में एक सिलाई मशीन रखी हुई है, वो हमको कल वहाँ पे एक महिला ने डिमांड किया था, उसको लेके जाना है। इसलिए मैंने पूछा कि क्या इस गांव में भी कोई महिला ऐसी है जो सिलाई की दुकान खोलना चाहती है? तो उसको हम, हाँ, तो पुतोह करती है तो अगल बगल का कपड़ा सिलती है, घर में सिलती है, तो उसको फॉल पिको वाला मशीन हम दे देंगे कि वो और अच्छे से करे। फॉल पिको के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। ये सब आज रितु दीदी जो है हम लोगों को लाई है आपके पास, इनको पहचानते हैं? सब लोग पहचानते हैं? अच्छा ठीक है, कौन है ये? हाँ, ओह वेरी गुड, सब लोग पहचानते। तो ये दीदी आप लोगों के लिए सोच रही है, कहाँ कहाँ से इनको लेके आई हैं। पटना के कैंसर अस्पताल से उनको लेके आई हैं, दिल्ली से उपासना, डॉक्टर उपासना आई हैं, वो भी बताएंगी कि घर बैठे आपका इलाज कैसे हो। और हमको लेके आई हैं कि कैसे आप लोग प्रताड़ित ना हो, आपको सशक्त कैसे बनाया जाए। तो हम छोटा छोटा चीज करके आप लोग को सशक्त बनाएंगे। 100 रुपए रोज कमाइएगा तो 3000 रुपया महीना आपके पास होगा, वो आपकी अपनी कमाई होगी। 3000 महीना। ये काम हमारा चल रहा है पटना शहर में, और वहां जाके घर घर जाके बड़ी पापा, अब हम जैसे शहर की महिला है, हम बनाने अगर हमको आता भी है तो उनको समय नहीं है, हम खरीदिए के खाते हैं बड़ी पापड़ तिलौड़ी। हाँ, सिलाई जिनको नहीं आता है उनको, जिनको अच्छा सिलाई आता है वो बताइए, वो फिर आप एक छोटा सा सेंटर खोल लीजिए यहाँ, सिलाई सेंटर, वो हम खुलवा देंगे आपके लिए। ये तो प्रसादी है, हम लोग को मिलता ही है, तब है ना, खाई थी ना भाभी, तब तुम नहीं खाई हो? आओ इधर आओ। कभी नहीं? अरे इधर आ, इधर, तुम्हारे जैसा लोग को तुम खोजते रहते, इधर इधर इधर। देखो यहाँ अभी 50 महिला बैठी हैं, 60 महिला बैठी हैं। अब देखो ये पति है यहाँ भीड़ में? नहीं, पंजाब गए हैं बेटा, नहीं है यहाँ इसलिए नहीं पिटाती हो, घर पे है, नए नए शादी हुआ है। चलो देखो, ये मजाक की चीज नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे बिहार का, हमारे देश का। ये गंभीर मुद्दा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम पिट के कुट के मर के जीते हैं और रहते हैं कि नहीं? सही बोल रहे हैं ना? रोज एक बार आंसू बहते हैं आप लोग, है ना?
आज हाथ पे पैसा रहेगा तो हाथ नहीं ना फैलाना पड़ेगा किसी के सामने, कुछ मन किया अपने से कर लिए निकाल के, मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। तो सब लोग बता दीजिए, सही में बताइए मुझे कौन कौन यहाँ बड़ी अच्छा बनाते हैं। उड़द दाल वाली बड़ी, मूंग दाल की बड़ी, धनौड़ी, पापड़, तिलौड़ी, किसको आता है बनाने? अच्छा हाथ हुआ ना उठवाई छी नहीं, सब बनावा चाहिए, लेकिन एगो स्वादो होय छै ना। आपके समाज में कोई ऐसी महिला मिले जो महिलाओं को सशक्त बनाए। पुरुष तो सशक्त है ही हमारे देश में, वो तो 500 रुपए भी रोज कमाएंगे तो सशक्त है, 200 भी कमाएंगे तो सशक्त है, तारी पी के पौवा पी के सशक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों को सशक्त होने की जरूरत है। सशक्त का मतलब समझती है? नहीं, सशक्त का मतलब होता है कि आप लोगों को अंदर से जागरूक करने की जरूरत है, अंदर से आपका भय दूर करने का जरूरत है। भय दूर करने का मतलब ये नहीं कि पीट रहे थे तो अब पीटने ही लगे दूसरे को, वो वाला मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप इतना सशक्त हो जाइए। आज हर महिला अगर जागरूक हो जाए, काम कर रही है कुछ, तो उसके हाथ में 2 पैसा रहेगा तो बहुत काम कर लेगी। कभी किसी की बेटी को शादी के बाद घर के बाहर भी निकाल दिया, दुख भी आ गया, तो पास में पैसा रहेगा तो जी लेगी ना, मरेगी नहीं ना। तो ये चीज हम बता रहे हैं आपको। हम लोग हमेशा बोलते हैं, आज आप लोग बोलिए, यही से सशक्त किसी को बोलते हैं, बोलना। क्या नाम है आपका? शर्मा गई, कितने अच्छे शर्मा गए, अपना नाम लेने में कौन शर्मा? तो अच्छी सास है कि बदमाश सास है? सब निम्न सब निम्ने हैं। ये पुतो है आपकी? आप सही पकड़ा है, सास पुतो दोनों एक जगह। सुनो, सच सच बोलना है, ये डांटती है, मारती है कि क्या करती है? अच्छी है? आपको चाय वाय बना के समय पे देती है, सेवा करती है ना? देखिए, में ज्यादातर है, बहुत सारी सास ऐसी होंगी और मुंह से हम समझ जाते हैं कौन सास बदमाश है, कौन सास अच्छी है। आप माँ है घर की, आप बड़ी हैं। आप बच्चा, जब कोई बहू घर में आती है तो उससे इतना उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको प्यार दे, क्योंकि जो आप उसको दीजिएगा सास होके, वही आपको वो वापस लौटाएगी। चालू कर दीजिएगा तो उसका दिल टूटेगा। 4 दिन आपकी बात सुनेगी, 5वें दिन बोलेगी दूर हमर सास बहुत बदमाश है, ये कहेंगे हमर पुतो बहुत बदमाश है। तो हमारा ये कहना है, दुनिया में अगर कोई सास चाह जाए कि मेरा घर टूटे ना, मेरी बहू खुश रहे, तो उसके घर में कभी कलह नहीं होगा। ये कहाँ है मेरा बेटा? ये बेटा है ना मेरा, अभी संजोग से आ गया है सामने, कल से हमें ये बेटा है। कभी अगर ये मेरे को आया, हम जान जाएंगे कि हमारा बहू का भी अगर गलती, अभी शादी नहीं हुआ है, बहू का भी अगर गलती है तो बहू का दिल जीतने के लिए हम इसी को 2 थाप लगा देंगे, क्योंकि उससे मेरा भविष्य है। एक बुढ़ापा का जिंदगी बहू के हाथ में होता है, बेटा के हाथ में नहीं होता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। बेटा का पक्ष लेना छोड़ दीजिए, बहू का पक्ष लीजिए। देखिए घर में कैसे सुकून हो जाता है और आपका घर कितना खूबसूरत हो जाता है। बोलिए, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बहू लोग? अच्छा बात बोल, वाह बड़ा मजा आ रहा है मेरा बात सुन के, आज सास लोगों का क्लास लग रहा, ठीक है ना? तो यही करना है, हमेशा माँ को इतना अच्छा। हाँ वही तो, क्या कह रही है, सही बात कर रहे हैं ना। तो जब भी आपका बेटा बहू में झगड़ा होए तो आप बहू का पक्ष लीजिए, फिर बहू को अकेले बता दीजिए कि देखो तुम्हारा गलती था लेकिन हम तुम्हारा साथ दिए। बहू को पब्लिक मतलब लोग के सामने बेइज्जत मत कीजिए, काहे कि 1 दिन बेइज्जत होगी, 2 दिन बेइज्जत होगी, 3 दिन बेइज्जत होगी और 4था दिन घर छोड़ के निकल पड़ेगी। हो गया घर बर्बाद। तो दोष किसको गया? बदमाश सासू माँ लोगों को, ठीक है ना? तो आप लोगों को अच्छी सासू माँ बनना है, बदमाश सासू माँ नहीं बनना है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को तो 100 गलती करने का अधिकार है, तो लेकिन गार्जियन को गलती करने का अधिकार है नहीं। ये भी किसी की बहू है। हमको सासू माँ मर गए। चलो ठीक है, सासू माँ इनकी नहीं है तो ठीक है। ज्यादातर कलह गांव में इसलिए होता है
एक पति, मान लीजिए ये एक बेटा है किसी का, बहू और सास, दोनों के बीच में बेटा का हालत सैंडविच की तरह हो जाता है। जैसे सत्तू भर के पीसती है ना, रोटी बनाती है ना, वो बेटा जो है आलू का पराठा बन जाता है, नहीं तो सत्तुआ बन जाता है। बीच में भरिए, वो ना बीबी को समझा पाता है ना माँ को समझा पाता है, और बीच में पिसता है। अब माँ को तो मार नहीं सकता है, बस गुस्सा ले जाके धमाक से एकदम मारता है धोन के बीबी को। तो दोष किसका हुआ? माँ का दोष हुआ इसमें, कि वो कलह का कारण बनती है सास लोग। नहीं बनना चाहिए, बहुत गलत है। आप अपनी महिला होके महिला की दुश्मन बन रही हैं, तो महिलाओं का कल्याण कैसे होगा ये बताइए। अपना घर की महिलाओं को अगर अच्छे से नहीं रखिएगा तो कैसे कल्याण होगा। रितु जी को देती हूँ जो हम लोगों को यहाँ लेके आई हैं। अब आपका कार्यक्रम स्टार्ट होगा, ठीक है। चाचा, भैया, बड़े भैया, छोटे भाई, बच्चे बेटे के समान है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। जो मुझसे छोटे हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं। पत्नी के हाथ में 100 रुपया आ गया होगा, 2 दिन का पैसा जोड़ेगी तो एक तेल का शीशी आ जाएगा, 2 दिन का पैसा जोड़ेगी तो कुछ राशन भी आ जाएगा। तो कम उम्र में महिलाएं विधवा होकर के बैठ जाती हैं। गया पति बाहर काम करने, हादसा हो गया। ऐसे केसेस अपने यहाँ है कि नहीं है? कोई ना कोई घर है जहाँ है। हाय मेरे यहाँ भी था। कम उम्र में विधवा होना, काम की तलाश में बाहर जाना, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में जहाँ शहरों में जिंदगी शुरू नहीं होती है, वहाँ गांव में जिंदगी खत्म हो जाती है। मैंने 21 साल की महिलाओं को बोलते सुना है कि मैडम हम तो जी रही है अपन जिंदगी, अब यही 2-3 गो बच्चा है ओकरा लगी जिए के, कैसे जियोगी उसका कोई रास्ता नहीं। मेरा कैंसर अस्पताल से आई हूँ। डॉक्टर रितु जायसवाल जी ने हमें बुलाया है यहाँ पर आप सभी के लिए। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत में जिस तरीके से कैंसर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें मृत्यु बिहार से देखी गई है। बिहार में हर 100 में से 22 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी तरीके की निशानी अभी तक नहीं आई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जांच कराई और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। कुछ दिन में दांत जो बार बार गिरता है, रोजाना गिरता है। अगर किसी महिला को माहवारी से 3-4 दिन पहले या बाद में दांत गिरे तो वो बीमारी नहीं, लेकिन पूरा महीना रहे तो वो दिक्कत है।